हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम सुबह की प्रार्थना करेंगे। सब जन अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ़ करें, उसके नाम का धन्यवाद करो, क्योंकि उसने आपको नया दिन दिया है। आज आप जीवित हो क्योंकि उसकी दया आपके ऊपर है। उसने आपको नई सांसें दी, नई ज़िंदगी दी है। उसकी तारीफ़ करो सब जन। धन्यवाद दे यीशु। पिता तुम महान परमेश्वर है। पिता तूने हमें नया दिन दिया, नई शुरुआत हमें दी परमेश्वर पिता। पिता मैं जानता हूँ अगर मैं जीवित हूँ तो तेरी दया के कारण। अगर तेरी दया मेरे ऊपर ना होती तो आज मैं जीवित ना होता परमेश्वर पिता। पिता मैं तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ इन नई सांसों के लिए, नए दिन के लिए, नई शुरुआत के लिए पिता परमेश्वर। पिता तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो। तू महान परमेश्वर है पिता, तू दया करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। तेरे नाम की तारीफ़ हो तेरे लोगों के लिए पिता। तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। तूने इन्हें संभाल के रखा पिता, तूने मुझे संभाल के रखा पिता। तू महान परमेश्वर है, तू सदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है पिता। तूने लिखा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा परमेश्वर। तू सच में हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है और ना ही कभी त्यागने वाला परमेश्वर है। तू सदा हमारे साथ साथ रहता परमेश्वर पिता। हमें संभाल कर रखता अपने हाथों में, हमें हर बीमारी से बचा कर रखता है, हर एक्सीडेंट से मैं बचा कर रखता परमेश्वर, हर मौत से मैं बचा कर रखा परमेश्वर पिता। तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता। मेरे पास और कुछ नहीं है, धन्यवाद के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है परमेश्वर। मैं सिर्फ तुझे धन्यवाद दे सकता हूँ पिता। मैं तेरी हजूरी में आता हूँ तेरा धन्यवाद करते हुए, तेरे नाम की तारीफ़ करते हुए परमेश्वर पिता। पिता तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं जानता हूँ आज मैं आशीषित हूँ क्योंकि तेरी दया मेरे ऊपर है। आज मैं ब्लेस्ड हूँ पिता। आज मैं आनंदित रहूँगा क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। सब जन अपने हाथों को उठा के अंगीकार करो इस वचन का कि आज मैं आनंदित रहूँगा क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। बोलो कोई दुख मेरा हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ अपने जीवन में, जोर से बोलो, मैं घोषणा करता हूँ अपने जीवन में बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। धन्यवाद दी यीशु। पिता तेरे नाम की तारीफ़ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो। बोलो आज मेरी आशीष का दिन है, आज मेरी बरकत का दिन है क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। बोलो आज मैं आनंदित रहूँगा। कोई दुख मेरा हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। अपने मुंह को खोल के अंगीकार करो। बोलो मौत मेरा हिस्सा नहीं है, एक्सीडेंट मेरा हिस्सा नहीं है। मैं अपने आप को यीशु के लहू में छिपाता हूँ। अपनी गाड़ियों को, अपनी साइकिल को, अपनी बाइक को यीशु के लहू में छिपाता हूँ। अपने बच्चों को, अपने घराने को, अपने मोहल्ले को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को यीशु के लहू में छिपाता हूँ। सब जन तारीफ़ करो परमेश्वर की। आप सुरक्षित हो उसके लहू में। मैं आपको बता रहा हूँ खुदावंद आपको बचा के रखेगा हर बीमारी से, हर एक्सीडेंट से, आग और पानी से आपको बचा के रखेगा प्रभु यीशु के नाम में। मत डरो, परमेश्वर आपके साथ है। उसने लिखा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। उसने बार बार लिखा मैं तेरे साथ हूँ। मत डर। तुम्हें डर का आत्मा नहीं, दलेरी का आत्मा दिया गया है। जोर से उसके नाम की तारीफ़ करो, धन्यवाद करो अपने होठों को खोलते हुए, क्योंकि वो आपके साथ है। वो आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आपका बचाने वाला परमेश्वर है। उसने समुंदर को दो भाग किया, वो आपकी बीमारियों को दो भाग करेगा यीशु के नाम में। वो आपकी गरीबी को दो भाग करेगा प्रभु यीशु के नाम में। उसने समुंदर में से रास्ता निकाला, वो आपके लिए रास्ता निकालेगा यीशु के नाम में। आपके बंद रास्ते प्रभु यीशु के नाम में खुलेंगे।
प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में खुलेंगे। जब आप उसकी तारीफ करोगे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में महान काम करेगा। उसके नाम की महिमा करो, अपने हाथों को उठा के प्रशंसा करो यीशु की। धन्यवाद यीशु। पिता, तेरे नाम की प्रशंसा करता हूँ। तू सच में परमेश्वर वहाँ पे रास्ते निकालता है, यहाँ कोई उम्मीद नहीं होती। पिता, तूने चट्टान में से पानी को निकाला, तूने लाल समुंदर को दो भाग किया, तूने सूखी हड्डियों में जान डाल दी, तूने मुर्दों को जिलाया, 4 दिन के मुर्दों को जिलाया परमेश्वर। तूने अंधे को आंखें दी, तूने लंगड़ों को चलाया परमेश्वर। पिता, तू महान परमेश्वर है, तू हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। तू हमारा चिल्लाना जानता है, तू हमारे दुखों को जानता है परमेश्वर। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता, तूने लिखा मैं टूटे मन वालों की प्रार्थना को ग्रहण करता हूँ। पिता, आज मेरा मन टूटा हुआ है, मुझे ग्रहण कर, अपने बच्चों को ग्रहण कर पिता। जिनके मन टूटे हैं वो परमेश्वर को पुकारे हैं। आज परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा, चाहे आपको दुनिया ने छोड़ा है, चाहे आपको रिजेक्शन मिली है, लेकिन परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेगा यीशु के नाम में। उसने लिखा, हे थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें चंगियाई दूंगा। वो अपनी बाहें फैला के खड़ा है, उसके पास आ जाओ आज, उसके लहू के नीचे आ जाओ आज। अपने मन को फिराओ और प्रभु के पास वापिस आ जाओ। धन्यवाद यीशु। पिता, मैं पवित्र आत्मा को मांगता हूँ। पिता, तेरा पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना करने में सहायता करे, तेरे लोगों की सहायता करे पिता परमेश्वर। पिता, तेरा पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में उतरे और मेरी अगुवाई करे, मुझे अपने हाथों में लेकर चलाए। पिता, मुझ में ताकत नहीं कि मैं चल सकूं, लेकिन तेरा पवित्र आत्मा हमें चलाने वाला है। आज तेरा पवित्र आत्मा मांगता हूँ पिता, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। पिता, मुझे छू और अपनी पवित्र आत्मा से भर। सब जन मांगो उसका आत्मा। उसके वचन में लिखा, तुम अनाथ हो अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। लिखा, मांगने वालों को मैं दूंगा। बोलो परमेश्वर, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर। मुझे तेरा पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए। प्रार्थना करो सब जन। हालेलुया। आपको पता, मसीह में हमें आस है एक नए जीवन की, क्योंकि हमें पता है हमारा परमेश्वर हमें लेने के लिए आएगा। हमारा घर इस धरती पे नहीं है, बाइबल बताती है। हम यहाँ पे चुने गए हैं परमेश्वर के कामों के लिए। हमें मिशन दिया है परमेश्वर ने, उसकी रूहों को बचाना। जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो यीशु को नहीं जानते, उन्हें यीशु के बारे में बताना। हमारा घर ये धरती नहीं है, बिल्डिंग हमारा घर नहीं है, हमारा घर स्वर्ग है। अगर हमें आस रखनी है तो धरती की नहीं, पैसों की नहीं, धरती पे बने घरों की नहीं, हमें स्वर्ग की आस रखनी है, क्योंकि एक दिन हमारा परमेश्वर हमें लेने के लिए आएगा। परमेश्वर का महान दास प्रोफेट टीवी योशुआ, वो परसों प्रभु के पास चले गए, प्रभु में सो गए। आपको पता वचन में क्या लिखा है कि धन्य है वो जिसे मैं जागता हुआ पाऊं। प्रभु के दास ने, प्रोफेट टीवी योशुआ ने प्रचार किया
5 जून को और प्रार्थना की, और उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, जुकाम तक नहीं था, और प्रभु उन्हें अपने पास ले गए। वो प्रभु में सो गए। लिखा, धन्य है वो जिसे मैं जागता हुआ पाऊं। जागने का मतलब क्या है? प्रार्थना में बने रहना, यीशु में बने रहना, उसके कामों को करना, पाप से बच के रहना। आज वो स्वर्ग में है, परमेश्वर के पास है, और हमें आस है हम उनसे मिलेंगे एक दिन। आमीन। हम सब जन उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है मसीह में, उन्होंने अपना मिशन पूरा किया है मसीह में, उन्होंने परमेश्वर के कामों को पूरा किया है, और हमारा फर्ज बनता है उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करना, उनके बच्चों के लिए और उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर महान है। सब जन अपने हाथों को उठाओ और उनके लिए प्रार्थना करो। पिता, मैं तेरे सामने आता हूँ तो उससे प्रार्थना करता हूँ। पिता तेरा दास प्रोफेट योशुआ जो आज स्वर्ग में है पिता, हम उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें शांति दे परमेश्वर पिता। उनकी सेवकाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके बच्चों को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, उन्हें अपने हाथों में लेकर चला पिता। तुम महान परमेश्वर है। लिखा, बिना योजना के पिता तेरी इस धरती पे कुछ नहीं होता पिता। मैं जानता हूँ तेरी प्लानिंग है, ये तेरी योजना है परमेश्वर। लिखा, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है पिता। मैं जानता हूँ ये सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। तू बड़े बड़े काम करेगा पिता। मैं उनकी फैमिली को तेरे हाथों में देता हूँ, उन्हें संभाल के रख। उनकी सेवकाई तेरे हाथों में देता हूँ पिता, और तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता। हमें ऐसा बना कि हम जागते रहें प्रार्थना में, पवित्रताई में। तूने लिखा, धन्य है वो जिसे मैं जागता हुआ पाऊँ। जब तू हमें लेने के लिए आए तो हम जागते हों, हम प्रार्थना में हो पिता। हमें वफादारी वाला जीवन दे, प्रार्थना करने वाला जीवन दे, पवित्रताई वाला जीवन दे पिता। हर पाप हमारी जिंदगी से दूर हो पिता। हमें वफादारी वाला जीवन दे, हम तेरे साथ वफादार रहें, तेरे वचनों के साथ वफादार बने रहें पिता। हमें अपने जैसा बना। तेरे वचन में लिखा, जैसे तेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा बनो पिता। हमें सिद्ध बना, हमारे करैक्टर को सिद्ध बना पिता। हमें तैयार कर। मैं जानता हूँ ये धरती हमारा घर नहीं है, हमारा घर स्वर्ग है। तो हमें लेने के लिए आएगा परमेश्वर। लिखा, हनोक तेरे साथ साथ चलता रहा और उसे तूने जीवित उठा लिया पिता। मैं विश्वास करता हूँ तो मुझे लेने के लिए आएगा, तो हमें लेने के लिए आएगा परमेश्वर। हमें ऐसा बना कि हम तेरे साथ जा सकें पिता। हमें प्रार्थना करने वाला जीवन दे। मांगो सब जन, प्रार्थना करने वाला जीवन, पवित्रताई वाला जीवन। रे बाबा बाबा बा शाखोंदा नखा नी नमासांदा नखा रे बेसे खेंदे नेखे नी होंदो नखो रा बाबा 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 शिखोंदो नखो राखोंदा नखा नी नमासांदा रे बेसे खेंदे नेखे नी हांदो नमासाखंदा नखा नी मासांदा रे बेसे खेंदे नेखे पिता। अपनी आत्मा से भर, अपनी पवित्रताई से भर, अपने गुणों से भर। हमें अपने जैसा बना पिता। जितने दास तेरी सेवकाई कर रहे हैं उन्हें तेरे हाथों में देते हैं, अपने आत्मिक पिता को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। उनकी सेवकाई को तेरे हाथों में देते हैं पिता। अपने दासों को संभाल कर रख, अपने दासों को इस्तेमाल कर अपने कामों के लिए, दुगना मसा देकर पिता। हमें भी इस्तेमाल कर अपने कामों के लिए। सब जन बोलो, मुझे इस्तेमाल कर सुसमाचार के लिए,
पिता हमारे बच्चों को इस्तेमाल कर, हमारे पैसे को इस्तेमाल कर, हमारे शरीर को इस्तेमाल कर अपने कामों के लिए। पिता अपनी योजना हम पे जाहिर कर, अपनी योजनाएं हम पे जाहिर कर पिता, और हमें ऐसा बना हम तेरे कामों को कर सके, हम रूहों को बचा सके, तेरे बारे में लोगों को बता सके कि तू धर्म बदलने के लिए नहीं आया, तू जीवन बदलने के लिए आया है, तू पापों को माफ़ करने के लिए आया है, तू परमेश्वर से मेल मिलाप करवाने के लिए आया है। परमेश्वर पिता हम लोगों को बता सकें, हमें ऐसा बना, हम पे दया कर, हम पे अनुग्रह कर पिता, अपनी बड़ी दया से हमें इस्तेमाल कर अपने कामों के लिए पिता। परमेश्वर हमारे जीवन से पाप को दूर कर, गंदगी को दूर कर पिता, नशे को दूर कर, व्यभिचार को दूर कर। मैं यीशु के नाम में बोलता हूँ, मेरे जीवन से व्यभिचार खत्म हो, नशा खत्म हो, गालियाँ खत्म हो, चुगली करना खत्म हो, गुस्सा खत्म हो, नफ़रत करना खत्म हो पिता। मुझे प्यार करना सिखा, मुझे प्रेम करने वाला बना पिता। मेरे दिल से नफ़रत खत्म हो पिता। मैं अपने दुश्मनों को माफ़ करता हूँ, मुझे प्रेम रखने वाला बना। अपने हाथों को उठा के मांगो कि परमेश्वर मेरे दिल से नफ़रत को ख़त्म कर। परमेश्वर प्रेम है और हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। कहो परमेश्वर मुझे प्रेम रखने वाला बना। अपनों से सब प्रेम रखते हैं, लेकिन मुझे दुश्मनों से प्रेम रखना सिखा। पिता मुझे पौलुस के जैसा बना, मुझे पतरस के जैसा बना, एलिया के जैसा बना, अब्राहम के जैसा बना, यीशु नासरी के जैसा बना। मुझे पवित्रताई वाला जीवन दे, प्रार्थना करने वाला जीवन दे। मुझे पवित्र आत्मा से भर। बोलो मुझे पवित्र आत्मा से भर। तेरा प्रेम मुझ पे जाहिर हो, तेरा आत्मा मेरे दिल में बसे, तेरे वचन मेरे दिल में बसे। लिखा तेरे वचन मेरे लिए उजियाला है। पिता तेरे वचन मेरे दिल में बसे। मैं तेरे वचनों को सुनने वाला नहीं, उन पे चलने वाला बनूं। सब जन अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से वायदा करो कि मैं तेरी हजूरी में रोज़ चलूँगा, मैं रोज़ तेरे साथ वफादार रहूँगा। चाहे कुछ भी हो, कोई भी काम हो, लेकिन मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ अपनी लाइफ को तेरे हाथों में। पिता मैं तेरे कामों को करूँगा, तेरे वचनों को पूरा करूँगा। वायदा करो परमेश्वर से, वो आपको संभाल के रखेगा, वो आपकी मुसीबतों से आपको बाहर निकालेगा। उसमें खड़े और अड़े रहो, उसमें बने रहो, वो आपको निकाल लेगा यीशु के नाम में। आपको बीमारियों से बाहर निकालेगा यीशु के नाम में। सब जन तारीफ करो परमेश्वर की, धन्यवाद करो इस प्रार्थना के लिए। पिता मैं इस प्रार्थना को ग्रहण करता हूँ और तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।